इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी जी हम्माद तनवीर साहब से, जो कि हम्माद फाउंडेशन के CEO हैं। ये एक स्टूडेंट हैं, एक छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना काम, इन्होंने सोशल सर्विसेज शुरू कर ली थी और नीडी लोगों का इलाज करते थे, लेकिन यहाँ तक ही कैसे पहुँचे मैं हम्माद से ही जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हम्माद? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? हम्माद अभी भी आप बहुत छोटे हैं जी। तो जब बच्चा छोटा होता है, जब लड़के छोटे होते हैं तो उनकी वो इतने ज़्यादा जिम्मेदार और इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि वो दूसरों के बारे में सोच सके। तो हम्माद के अंदर ये सोच कैसे आई? बेसिकली ये फैमिली ओरिएंटेड सोच थी। बेसिकली मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने कुछ ना कुछ चैरिटी में देना है, कुछ ना कुछ डोनेशन देनी है। और जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था 2015 में, तो उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था, इवन कॉलेज में, इवन यूनिवर्सिटी में भी, तो हर कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात करता था कि पाकिस्तान में ये भी मसला है, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, शिकायतें करता था, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता था कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें खुद ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि जिससे हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकें। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं, इसका जो अल्टीमेट मिशन है, ये हम ऐसा नहीं है कि बिना मकसद के कर रहे हो। इसका जो अल्टीमेट मिशन है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050। ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो कि ये नहीं अचीव हो सकता, कैसे अचीव होगा, लेकिन हमने पूरा एक रोड मैप बनाया है। ये कोई हवा में बात नहीं है, पूरा रोड मैप है, पूरे स्टेप्स हैं कि किस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अल्टीमेट जो हमारा मिशन है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कतरा कतरा समंदर बनता है, दरिया बनता है भाई, इंशाल्लाह। यही अगर हर कोई सोचने लगा कैसे होगा, नहीं हो सकता। अगर आप जैसी सोच रखने वाले नौजवान नस्ल होगी तो क्यों नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ये बिल्कुल होगा, और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजीली हो सकता है। दूसरे मुल्क जब सुपर पावर बन सकते हैं, वो भी हमारी तरह ही इंसान है, उन्होंने भी अचीव किया है। यूएस को 200 साल लगे सुपर पावर बनने में, तो हमें तो सिर्फ अभी 76 ईयर्स ही हुए। हाँ। और अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो हमारे रोटी बैंक्स चल रहे हैं कराची में, जहां जो रोटी मार्केट में 30 रुपए की मिल रही है, हम वो सिर्फ 5 और 10 रुपए की दे रहे हैं, ताकि किसी भी आदमी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, वो इज्जत से खरीदे, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाए कि मुझे आप जो है ना रोटी दे दें, वो दे दें। इसके अलावा हमारा एक वुमेन रोज़गार सेंटर है, जहाँ पे एवरी 2 मंथ्स 120 से 150 फीमेल्स ग्रेजुएट होती हैं। उनको हम डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें सिलाई के कोर्सेज, क्रोशे के कोर्सेज और इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज। उसके बाद जब वो वहाँ से ग्रेजुएट होती हैं तो वो इजीली 15, 20, 30 हज़ार रुपए एज अ पैसिव इनकम कमा सकती हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन है। जो उनके हस्बैंड है उसकी सैलरी बहुत कम होती है, बिल्कुल, तो उससे गुजारा करना नामुमकिन हो जाता है। तो उनके पास एक हुनर होता है, एक कोर्स होता है, तो उसकी मदद से वो उनको साइडलाइन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि चलो घर का किराया तो कम से कम उनकी तनख्वाह से निकल जाए। बिल्कुल, उनको एज अ सपोर्ट, एज अ कुशन मिल जाता है। इसके अलावा हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हम 50 रुपीज़ में वो इलाज कर रहे हैं जो कि अगर एक आम आदमी, वाइट कॉलर आदमी फैमिली जाती है तो उसका 1500, 2000, 3000 रुपये ईजीली लग जाता है। हम वो सिर्फ 50 रुपीज़ में कर रहे हैं। रीज़न उसकी ये है कि किसी को भी ये ना लगे कि हमने उस पर एहसान किया है। 50 रुपीज़ भी हम लेते हैं ताकि उसे लगे कि मैंने ये 50 रुपीज़ अपनी मेहनत से कमाए और अपना इलाज मैंने खुद करवाया है। ये हमने लोगों का माइंडसेट चेंज करना है कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बल्कि आप अर्निंग शुरू करें। इसके अलावा हमारे वाटर प्लांट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ से डेली 7000 लोग साफ़ और मीठा पानी लेते हैं। ये वही लोग हैं जिनके गाँव में पानी कभी था ही नहीं, और इनको 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। इसमें फीमेल जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी, इसमें छोटे बच्चे होते थे, वो स्कूल नहीं जाते थे, पानी भरने के लिए जाते थे। और जो आपने देखा होगा मटकों पे औरतें जा रही होती थी सर पे लेके, तो हमने सारा वहाँ का ट्रेंड चेंज कर दिया। अब उनके घरों के बाहर ऐसे वाटर प्लांट्स लगा दिए गए, अब वो नल खोलते हैं तो गर्मी में ठंडा और सर्दी में उनको गर्म पानी ईजिली आ जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में 50 सालों बाद किसी ने अगर डैम बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम्माद फाउंडेशन है, जिसने 50 सालों बाद ना सिर्फ डैम बनाया, बल्कि उस डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 50 करोड़ लीटर है, और उससे 2 साल तक 30,000 लोगों का पानी का मसला हल हो गया है। और अगर इंशाल्लाह बारिश होगी तो वो टाइम मज़ीद भी बढ़ सकता है, 2 साल से ज़्यादा भी इंशाल्लाह होगा। तो ये सारे मिशन आप जो देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक यूनिकनेस है, और इसका जो हमारा अल्टीमेट मिशन है ना, ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान, उसको ये किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो ये देखा आपने आज का शो, ये बार बार मैं यही कह रही हूँ
दिखाने का मकसद ये था कि होप ख़त्म ना करें। बहुत सारे लोग शिकायतें कहते हुए मुझे नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द। मैं ख़ुद कभी कभार दिल बर्दाश्ता हो जाती हूँ, और फिर जब मेरी मुलाकात हमारी रिसर्च टीम की मदद से